ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों को, बिहार के, यूपी के, अन्य प्रांतों के मजदूरों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। सबसे ज्यादा पीड़ा में, तकलीफ में, परेशानी में किसी वर्ग को देखा तो वो हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग। हमने देखा जानवरों की तरह उनको बिठाल कर उनके ऊपर उनको सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। दवा का छिड़काव हो रहा है जैसे वो कोई अछूत हो और आपके जिले में आ गए हों। उनका क्या गुनाह है? उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया है? दिहाड़ी मजदूर हो या घरों में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा इसमें बीत जाता है, उनके साथ सरकारों का जो रवैया देखने को मिला, उनकी कोई राय शामिल नहीं की जा रही है। उनसे नहीं पूछा जा रहा है आप रुकना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते हैं। तड़का फूल लग जाए धक से। जैन साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान अगर हम लोगों ने सबसे ज्यादा पीड़ा में, तकलीफ में, परेशानी में किसी वर्ग को देखा तो वो हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग। दिहाड़ी मजदूर हो या घरों में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा इसमें बीत जाता है। हमने देखा लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े 1200 किलोमीटर की यात्रा पे, 1400 किलोमीटर की यात्रा पे। कई लोगों की रास्ते में जान चली गई, घर नहीं पहुंच पाए। ऐसे तकलीफ के, ऐसे दुख के मंजर हमने देखे। छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ सरकारों का जो रवैया देखने को मिला वो बहुत तकलीफदेह है। हमने देखा जानवरों की तरह उनको बिठाल कर उनके ऊपर उनको सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। दवा का छिड़काव हो रहा है जैसे वो कोई अछूत हो और आपके जिले में आ गए हों। और अभी जो कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों को, बिहार के, यूपी के, अन्य प्रांतों के मजदूरों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। जो मीटिंग कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी, उसमें मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हो रहा है। उनकी कोई राय शामिल नहीं की जा रही है। उनसे नहीं पूछा जा रहा है आप रुकना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते हैं। बिल्डर्स के साथ मीटिंग। इस देश में बंधुआ मजदूरी का, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसी भी मजदूर को आप उसकी इच्छा के बगैर नहीं रोक सकते। संविधान का आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए, जिसमें किसी की इच्छा के विरुद्ध आप उसको रोक नहीं सकते। उसको स्वतंत्रता है कहीं से, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं आने जाने की। और आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि साहब जो कर्नाटक के अंदर यूपी, बिहार, अन्य प्रांतों के प्रवासी मजदूर हैं उनको हम जाने नहीं देंगे। उस प्रांत के लोगों को जहां से सबसे ज्यादा समर्थन आप लेके आते हैं, और कोई भी भाजपा का नेता आज नहीं बोल रहा है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अरे भाई, यूपी के, बिहार के, झारखंड के, अन्य राज्यों के जो मजदूर कर्नाटक में काम कर रहे हैं वो आपके गुलाम हैं क्या? आपने खरीद रखा है क्या? इस बेचैनी में, इस परेशानी में जाना चाहते हैं अपने परिवार से, अपने परिवार के से, फिर जब उनकी स्थिति सामान्य हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे। आप कौन होते हैं उनको? और इस प्रकार के एक तुगलकी आदेश पर पूरी की पूरी भाजपा मौन है। आप किसके लिए काम करते हैं? आपने विदेशों में फंसे हुए लोगों को हिंदुस्तान बुलवाया, अच्छी बात है, सबने आपकी सराहना की। कोई भी व्यक्ति बाहर अगर फंसा है हिंदुस्तानी, उसको आना चाहिए। काम आपने किया, बहुत आपने कोटा में फंसे हुए छात्रों भेजा, अच्छी बात है। लेकिन जो मजदूर हैं उनका क्या गुनाह है? उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया है? आना चाहते हैं और होम मिनिस्ट्री का आदेश भी आ चुका है, तो केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय आदेश दे रहा है कि साहब कोई भी
अब जा सकता है, उसके लिए राज्यों की सहमति से ट्रेन चलाई जाए। और कर्नाटक की सरकार कह रही है नहीं साहब, हम तो गुलाम बना के रखेंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, देश की सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के, अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर कोई गुलाम नहीं है कर्नाटक सरकार के। और अगर उनको रोका जा रहा है तो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अमानवीय, और उनको उनके राज्य से, कर्नाटक से उनके अपने राज्य में भेजने का इंतजाम तत्काल सरकार कराए। अन्यथा यह समझा जाएगा कि सिर्फ वोट लेने के वक्त, चुनाव जीतने के लिए यूपी, बिहार और दूसरे प्रांतों के लोग याद आते हैं। जब वोट का वक्त निकल जाता है तो उनके हाल पर मरने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। भाजपा को अपनी ये सोच, अपनी ये प्रवृत्ति, अपना ये विचार, अपना ये रवैया बदलना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद।